नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप के बारे में। और स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा मौका है जो आपको वेल्थ बनाने में बहुत गजब हेल्प कर सकता है। अब आप कहोगे ये कैसे? मैं कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, नॉर्मल आपको फंड्स बताता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, लेकिन ये वर्ड्स यूज़ नहीं करता बहुत गजब या बहुत मज़ा आ जाएगा, ये वाली चीज़ें मैं बहुत कम यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज सचमुच ऐसा कुछ है स्मॉल कैप के अंदर कि आपको देख के मुझे लगता है सिर्फ उन लोगों को देख के मजा आएगा जिनको एक्चुअल में पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखो बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप में हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये एक दिन के अंदर गिरा हुआ है। 9 अप्रैल को आप मार्केट जाके चेक करोगे, मार्केट 1% आधा परसेंट से ऊपर था, तो ये फंड गिरा हुआ है। लेकिन हाँ, लास्ट 1 मंथ कैटेगरी एवरेज को इसने जरूर बीट किया है और ओवरऑल कैटेगरी एवरेज भी 1.62 है। तो अगर मैं फंड की क्वालिटी की बात करूँ तो बंधन स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने बोला था इस वीक हम उन फंड्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि जो नेक्स्ट बुल रन के लिए आपके लिए बहुत सही साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये फंड वो है जो नेक्स्ट बुल रन में आपके पास होना ही होना चाहिए। और सिर्फ ये एकमात्र फंड नहीं है, मैं आपको ऐसे बहुत सारे फंड्स बताऊंगा। तो ऐसा पागल मत हो जाना कि ये मेरे पास जो फंड है वो मैं बेच दूं और बंधन ले लूं या बंधन में ही सारा पैसा डाल दूं। बंधन में भी मैक्स टू मैक्स 20%, और अगर आपके पास बाकी स्मॉल कैप हैं तो उनमें भी मौका बराबर का है। ये भी नहीं बढ़ा तो लमसम का मौका इसके अंदर भी है। और ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज, यहाँ एक छोटी सी ये नंबर्स के साथ, वेबसाइट के साथ जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली वो ये थी कि यहाँ पे कैटेगरी एवरेज 1.62 दिखा रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज 2.04 है। और ज़्यादा कंसीडर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टिल अगर 2.04 भी है तो भी बंधन अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्को के अंदर हल्का सा डाउन देखने को मिला कि अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है, लेकिन लमसम का मौका यहाँ पे भी है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हल्का सा ऊपर रहा, लेकिन कैटेगरी एवरेज से बहुत नीचे है। तो ये एकमात्र एक वो फंड हो सकता है जो बुल रन में उतना अच्छा ना करे, लेकिन स्टिल बुल रन जब स्टार्ट हो जाएगा आपको पता लगेगा। तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में भी अगर आप डिसीजन ले लोगे तो बुल रन 1 क्वार्टर का नहीं होता। मिनिमम अगर 4 क्वार्टर भी हैं तो 3 क्वार्टर में आप इतना ज़बरदस्त काम कर सकते हो कि 1 क्वार्टर, उस 1 क्वार्टर का एक्स्ट्रा टाइम जो आप दोगे ना वो आपको काम कर जाएगा। मैं कैसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ना हमें एक चीज़ नहीं पता होती कि अभी जो फंड चलते आ रहे थे, मान लो 1, 2, 3 और 4, ये चारों फंड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब जब मार्केट गिरा तो शायद इसने देना बंद कर दिया और बाकी 3 देते रहे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता कि जब गिरी थी मार्केट तो ये परफॉर्म कर रहे थे अच्छा या नहीं कर रहे थे, उसमें हम कंपैरिजन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब मार्केट दोबारा जाएगा नीचे, मार्केट जब दोबारा बुल रन में जाएगा तो क्या इन चारों में से कौन सा फंड हमें रिटर्न देगा और वहाँ पे हम डिसीजन बेटर तरीके से ले पाएँ। तो ये तरीका होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 12 मंथ्स का बुल रन है, ठीक है। इतना तो मोस्टली आता ही है, इससे ज़्यादा भी आते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे 3 साल, 2018 से पहले का भी 3-4 साल का था, और 2011 से बाद भी 2-2.5 साल। तो ऐसा नहीं है 12 महीने का आता है। शुरू के 3-6 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड होते हैं। इस गोल्डन पीरियड में जो आप प्लानिंग करते हो, जो आप डिसीजन लेते हो, जो एनालिसिस करते हो, वो आपके बुल रन को इतना ज़बरदस्त बना देते हैं कि लास्ट में मैंने 12 से 15% का डिफरेंस देखा प्लानिंग और विदाउट प्लानिंग वाले पोर्टफोलियोज़ में। क्योंकि जब साइकिल चेंज होती है तो कुछ नए फंड्स आते हैं, जैसे इस साइकिल में हमें बंधन, इन्वेस्को, ये वाले फंड्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इस साइकिल में भी अच्छा करेगा। तो इस तरह के कुछ म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें ना एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहती है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये पता नहीं लगता कि ये 3 महीने कब स्टार्ट हो गए, और जब तक ये 6 महीने, 3 महीने खत्म हो जाते हैं ना, जब वो रैली में जा रहा होता है तो वो इस 12 मंथ्स के एंड वाले वर्जन पे होता है। जैसे गोल्ड में बहुत सारे लोगों ने किया, जब गोल्ड गिरना शुरू हो गया या गोल्ड स्टेबल हो गया या सिल्वर स्टेबल हो गया, तब वो इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है उस समय पे, स्पेशली इक्विटी में। गोल्ड में तो चलो भाई कोई बात नहीं, गोल्ड की रैली कितने सालों में एक बार आती है, आपने मिस कर दी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्विटी की नेक्स्ट रैली अगर आप मिस करने वाले हो तो यहाँ पे आपके पास मौका है। स्क्रीन पे नंबर है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि मार्केट में कब पैसा डालना है, कब यहाँ पे पैसे को, किसी फंड को पर्टिकुलरली एग्जिट करना है, रिडीम नहीं कर रहे लेकिन फंड स्विच कर रहे हैं, तो वो चीज़ करनी कब है ताकि आप रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें, अगले बुल रन में वो 12% का रिटर्न क्रिएट कर सकें। तो स्क्रीन पे नंबर है। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा ये वाली वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
जो हम आपको वहाँ पे बताएंगे, जो हम फंड्स के बारे में बात करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, जो आप सर्विसेज लेंगे वो कम्प्लीटली लाइसेंस्ड होंगी, जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होती हैं। तो वहाँ पे हम बाकी बात करेंगे। यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप, मैं हमेशा बोलता था कि ये फंड बहुत गजब है, ऑलमोस्ट नंबर 1 है, लेकिन स्टिल टाइम फ्रेम छोटा है। नेक्स्ट बुल रन में आप रख सकते हो, अगर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हो तो डीएसपी स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अब टाटा स्मॉल कैप जिस पे सबकी नज़र है, एचडीएफसी मिड कैप बाकियों से ज़्यादा गिरा है, कैटेगरी एवरेज भी बहुत ख़राब है। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जो आप अभी एग्जिट कर सकते हो, कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हो यहाँ पे। और टाटा स्मॉल कैप, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि ये अपने कैटेगरी एवरेज से अभी भी नीचे है और गिरने के मामले में बाकियों से हल्का सा ज़्यादा ही गिर रहा है। तो लास्ट 2 मंथ्स रह गए हैं, अगर ये लास्ट 2 मंथ में सेम बैचेस रहते हैं तो टाटा से एग्जिट का प्लान हम बना सकते हैं। मोतीलाल इससे बहुत अलग कर रहा है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मिड कैप वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पर डल चुकी है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।